बहुत समय पहले की बात है। एक घना और डरावना जंगल था जो कि एक छोटे से गांव के पास बसा हुआ था। इस जंगल की कहानियां पूरे गांव में प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं और जो भी इस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बीचों बीच एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रघु। रघु एक समय में एक बड़ा खोज करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा और थका हुआ हो चुका था। रघु के पास एक पुराना नक्शा था जिसमें लिखा था कि जंगल के बीच में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने को पाने वाला व्यक्ति अपार संपत्ति और शक्ति का मालिक बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उसे आत्माओं के अभिशाप का भी सामना करना पड़ेगा। रघु के बेटे आर्यन ने अपने पिता की बातें सुनी और खजाने की खोज करने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। आर्यन ने अकेले ही अपनी यात्रा शुरू की। आर्यन ने एक रात जंगल में प्रवेश किया। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा, पक्षियों की चीखें और अजीब आवाजें वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। आर्यन ने अपने हाथ में नक्शा पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीच में उसे एक पुरानी और भयानक हवेली मिली। हवेली का दरवाजा खुद ही खुल गया और आर्यन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और फर्श पर खून के धब्बे थे। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए एक कमरे में प्रवेश किया। कमरे में एक पुराना ताबूत था। ताबूत के पास एक चमकता हुआ पत्थर और एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। आर्यन ने किताब खोली और उसमें लिखा था कि यह हवेली आत्माओं का बसेरा है। जिसने भी इस खजाने की खोज की वह आत्माओं का शिकार हो गया। आर्यन ने ताबूत खोला और उसमें एक डरावनी आकृति दिखाई दी। आकृति की आंखें जलती हुई थीं और उसने आर्यन को घूर कर देखा। आकृति ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने हमारे अभिशाप के बारे में नहीं सुना? आर्यन ने डरते डरते जवाब दिया, मैं खजाने की खोज में आया हूं। आकृति ने हंसते हुए कहा, यह खजाना तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन ने साहस जुटाकर खजाने की खोज जारी रखी। उसे हवेली में एक गुप्त दरवाजा मिला जिसके पीछे खजाने का कमरा था। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, हवेली में जोरदार भूकंप आया और चारों ओर से आत्माओं की चीखें सुनाई देने लगीं। खजाने का कमरा सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था, लेकिन खजाने के पास एक भयानक आत्मा खड़ी थी जो हवेली की संरक्षक थी। आत्मा ने कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम अपनी मौत का सामना करो। आर्यन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो गए। आत्माओं ने आर्यन को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी रूह को हवेली के अंदर ही कैद कर लिया। कई वर्षों बाद आर्यन की बहन सिया अपने भाई की खोज में जाने का निश्चय करती है। सिया ने अपने मित्र अमन को साथ चलने के लिए कहा। अमन एक प्राचीन इतिहास के छात्र थे और उन्होंने आत्माओं और अभिशापों के बारे में गहन अध्ययन किया था। सिया और अमन ने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, अमन ने अपनी जानकारी के आधार पर आत्माओं से बचने के लिए कुछ धार्मिक उपाय किए। उन्होंने जंगल के पेड़ों पर पवित्र धागे बांधने शुरू किए और मंत्रों का उच्चारण किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें हर कदम पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ठंडी हवा के झोंके और पक्षियों की चीखें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। हवेली के पास पहुंचकर सिया और अमन ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला है। सिया और अमन ने हवेली के दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। हवेली का माहौल और भी डरावना हो चुका था। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब चित्र बने हुए थे जो उनकी ओर घूर रहे थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। सिया और अमन दोनों को महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। अमन ने सिया से कहा, हमारा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ कुछ गलत है। इस हवेली में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक रहस्य जुड़ा हुआ है। वे दोनों आगे बढ़ते गए और उसी कमरे में पहुंचे जहां आर्यन ने पहले ताबूत खोला था। कमरे में वही प्राचीन किताब और चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। अमन ने किताब को खोला और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि खजाने के साथ एक खतरनाक अभिशाप जुड़ा हुआ था। वह खजाना उन्हीं लोगों को मिलता था जो निष्ठुर होते थे और इसके बदले उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती थी। साथ ही इस खजाने को पाने के बाद हर साल एक नरबली की बलि दी जाती थी
ताकि आत्माएं शांत रहें और खजाना उसकी रक्षा कर सके। यह पढ़कर सिया और अमन दोनों में डर का संचार हो गया। अमन ने कहा, यह खजाना हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम इसे लेंगे तो हमें भी नरबली के शाप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिया ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने हवेली के भीतर और अधिक छानबीन की ओर एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने सोने चांदी के सिक्कों और रत्नों से भरी एक विशाल कक्ष दिखाई दी। खजाना उनके सामने था, लेकिन उसके पास खड़ा एक भयानक आत्मा उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। आत्मा ने गुस्से से कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है। खजाना प्राप्त करना तुम्हारे लिए अब मौत का कारण बनेगा। हर साल एक बलि की जरूरत होती है और तुम दोनों की रूहें अब हमारी हवेली की संरक्षिका बनेंगी। सिया और अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अमन ने धार्मिक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और सिया ने अपने साथ लाए तावीज को आत्माओं से बचने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यह सब व्यर्थ साबित हुआ। आखिरकार आत्मा ने सिया और अमन को अपनी जाल में फंसा लिया और दोनों की रूहों को हवेली के भीतर कैद कर लिया। अब वे भी उन आत्माओं में शामिल हो गए जो खजाने की रक्षा करती थीं और उस खतरनाक अभिशाप का हिस्सा बन गईं। गांव में लोग अब भी आर्यन और सिया की खोज में जाने से डरते थे। हवेली के आसपास का क्षेत्र अब और भी रहस्यमयी और खौफनाक बन चुका था। गांव के लोग कहते थे कि जो कोई भी उस जंगल और हवेली में जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहां आत्माओं के अभिशाप से कोई नहीं बच सकता था। इस कहानी का अंत यही हुआ कि खजाना कभी नहीं पाया जा सका, लेकिन जो लोग उसकी खोज में गए वे हमेशा के लिए हवेली में फंसी आत्माओं का हिस्सा बन गए, और अब उस जंगल और हवेली की कहानी केवल डरावनी अफवाहों के रूप में गांव में सुनाई जाती है, लेकिन कोई भी उस रहस्यमयी खजाने की तलाश में कभी नहीं गया।